राधे राधे, जय माता दी, गुड इवनिंग। आज का जो ब्लॉग है वो इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी इवनिंग पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। और आजकल ना आकर्षित को 2 दिन से मतलब 2 दिन से कॉफ़ी मांग रहा है, पीने की डिमांड कर रहा है, क्योंकि आजकल थोड़ा पढ़ाई में लगा हुआ है और कॉफ़ी उसको पसंद है। तो पढ़ाई के टाइम पे दूध बॉर्नवीटा डाल के या फिर कॉफ़ी उसे दे देती हूँ जो उसकी डिमांड होती है। और मैं भी इवनिंग वॉकिंग के लिए जा रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपने लिए चाय बना लेती हूँ, लेकिन आकर्षित ने कहा कॉफ़ी पीनी है तो मैंने फिर हम लोगों के लिए कॉफ़ी बना ली। इस बार ना इनके टैग लगाएंगे लेट लतीफ का। 10 मिनट लेट कर दिया, 10 से ज्यादा कर दिया। हाँ 5:41 हो गया, 11 मिनट। चिल्ला रही है, क्यों क्यों लेट करती हो? न चिल्लाती तो शायद पाई नहीं लेती। अरे हमने कहा इन्हें जाना भी जरूरी है लेकिन लेट करना भी जरूरी। बिना लेट करे इनकी रोटी नहीं हजम होती है। फेंका जल्दी, ये लोवर चेंज बनाना वीडियो। राधे राधे दिखा, राधे राधे, बढ़िया राधे राधे। ये नहीं कि एक हमारे लिए भी ढूंढ के ले आया करे, छोटी बहन के लिए। ये बिंदी लगती ये कहाँ बेटा, ये लोवर नहीं है। और कहाँ से गुजटा गुजटा निकाल के हम टहलने जा रही, पर टाइम का ख्याल नहीं है इन्हें कतई। ये नहीं सोचती छोटी बहन को रोटी बनानी है। कितनी रोटी बनानी? चार 6 ठो रोटी बनती है शाम को। तो बनानी तो है, वो 6 तो ना मेरी 12 ठो के बराबर होती हैं। अरे 12 हो 13 को। जे नहीं कि देखो सोने की चेन मंगलसूत्र पहने एक हमें दे दे, एक एक हमें दे दे। देखो मोती की माला हम तो पहने, तो मेरे घर वाले तो पहले। निकल ना जाना घर से बाहर पहन के, घर से बाहर ना निकल जाना पहन के। तो को देते ये भी तो उतार के फिदारी दे ना कहते वो खोए कोई चाकू मार के चला जाए, हमके चाकू हमें मारे हम मरे उसका गम थोड़ी ना। तुम्हें 20,000 30,000 50,000 की चेन खोए का डर है। देखो जहाँ 3 औरतें बैठती वहाँ पंचायत होती है। ये हमने जब से खरीदी तब से पहनी नहीं है। हाँ, अच्छी लग रही है डिजाइन। तब से हम का निकाल के पहनी लो इसी टाइप। आओ देखो तुम्हारी मम्मी का सूट कर रहे हैं। कल रोई रोई सी शकल थी, आज सही है। कल तुम थी ही नहीं। कल कहाँ गई थी? मायके। यही बात है। और हम लोग जा रहे हैं शाम को टहलने के लिए। सो गुड इवनिंग। यार वो कपड़ा आपके कहे पे ले तो लिया, अब लेके पछता रहे हैं। वो मेरी लेंथ में बहुत छोटा आ रहा है। तो तुम तो कहीं दीक्षा ले लें। दीक्षा सिले हुए कहाँ पहनेगी? आज 2-4 महीने बाद तो काम आई है। सिलवाती नहीं है वो लोग, रेडीमेड पहनती हैं। कभी नहीं पहनती है, तब वो मेरे यहाँ सुनो ना, यहाँ तक आ रहा है केवल, बहुत छोटा है। अब वो अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। नहीं सुनो तो दोनों को मिलवा के बनारस से लाए थे। चित्रकूट अब सही है। देखो चेंज हो गया लुक। परेशान हुई जा रही थी, कोई इन्हें देखता नहीं। इन्होंने मैचिंग की स्कर्ट नहीं पहनी थी। हेलो बोल दे। कल जाओगी वहां पे? कल की गाड़ी में ही तो। अरे अभी हम लोग निकल चुके हैं दीदी के साथ में इवनिंग वॉकिंग के लिए। और ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा ही शूट किया हुआ था रास्ते का, क्योंकि रास्ते में ना टहलने को निकलो तो फिर मोबाइल ऑन करे रहो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है कि कैमरा ऑन करे रहो, वीडियो शूट करते रहो। और उसके बाद वॉकिंग करके मैं लौट आई थी घर। तो यहाँ पर मेरे आने से पहले ही ये आ गए थे, तो इन्होंने ना ये लैया फ्राई करके रखी हुई थी, जो कि ना मेरा 3-4 दिन से खाने का बहुत मन हो रहा था। और मैंने इस कढ़ाई में ना आज दिन में हल्दी वगैरह छानी हुई थी, तो वही कढ़ाई में लगी हुई है। और ये रही लाई। जब मैं किचन में आई ना तो लैया मुझे दिख गई। 2-3 दिन से मैं सोच रही थी, तो एक दिन तो एकादशी पड़ गई और दूसरे दिन फिर मैं आलस कर गई, क्योंकि घर के इतने काम हो जाते हैं कि थकान भी हो जाती है। वॉकिंग करके आ गई थी घर और अभी टाइम हो रहा है करीब 8:30 के ऊपर, 8:30 हो गया है। और यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, टमाटर कट कर रही हूँ ढेर सारे। क्या बनाने जा रही हूँ आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी और बहुत ही डिलीशियस चीज़ बना रही हूँ। जब कभी सब्जी खाने का मन ना हो ना, या घर में कोई सब्जी ना हो और टमाटर और प्याज हो, तो उसकी बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पहले भी मैंने कई बार बनाई हुई है, पर आज कई दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि टमाटर ना बहुत सारे आ गए थे घर में,
बहुत सारे टमाटर थे, तो वो खराब हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इनका ये वाला यूज कर लेती हूँ, तो 2 से 3 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकती हूँ। तो ये रहे टमाटर को मैंने कट कर लिया है, और ये है प्याज और लहसुन। तो देखिए इनकी मैं बनाने जा रही हूँ चटनी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब आप सब्जियाँ खा खा के ऊब गए हों, हो जाता है ना, मेरे साथ भी यही होता है कि कोई भी सब्ज़ी ना मतलब रोज़ बनाते बनाते फिर ये लगता है आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। तब ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में ये वाली सब्ज़ी बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। मैं तो चटनी बोलती हूँ, आप सब्ज़ी भी बोल सकते हैं, या टमाटर की सब्ज़ी बोल सकते हैं, या प्याज की सब्ज़ी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं वो आपकी चॉइस पे है, क्योंकि इसमें टमाटर भी है, प्याज भी है, चटनी का भी काम करता है, सब्जी का भी काम करता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन, अदरक और हींग और जीरा ऐड कर दिया है, और इसके बाद में यहाँ पर ढेर सारी प्याज, जो कि आप देख रहे हैं ना, ढेर सारी प्याज ऐड कर दी है। प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया है, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हुए हैं ढेर सारे कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च। क्या हुआ ना कि इधर पे टमाटर बहुत सारे आ गए थे। टमाटर मेरे घर में कम यूज़ हो पाता है, एक तो पथरी की वजह से, दूसरा सर्दियों में तो टमाटर यूज़ हो जाते हैं, और गर्मियों के जो टमाटर होते हैं वो थोड़ा कम पसंद हैं। तो ये फ़िलहाल ये अभी देसी टमाटर ही हैं, तो काफ़ी दिनों से रखे हुए थे और बहुत सारे रखे हुए हैं, अभी भी बहुत रखे हुए हैं, इतना काटने के बाद भी। तो ये बोले कि चटनी बना दो, हालांकि मैं 2-3 दिन से सोच ही रही थी, फिर इन्होंने भी कह दिया, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो टमाटर को ऐड करने के बाद में तुरंत मैंने इसमें ऐड कर दिया था नमक, और उसके बाद मसाले ऐड करके हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड करके, और थोड़ा थोड़ा ही ऐड किया हुआ था, और इसको ढककर मैंने रख दिया था बनने के लिए। उसके बाद में ये जैसी भी बनी ना, आप लोगों के साथ में शेयर की, बहुत अच्छी लगती है। आलू के पराठे हों या गोभी के पराठे हों, कोई से भी पराठे हों, या फिर सिंपल रोटी हो, सिंपल पराठे हों, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर ये हमारी टमाटर की सब्ज़ी, चटनी, प्याज की सब्ज़ी, चटनी सब बनकर हो गया है तैयार। और मैंने ना रोटियाँ सेक के रख ली थी। अब मैं लगे हाथ पूरा किचन भी क्लीन करूँगी। और आज बहुत टाइम के बाद में, मेरा तो बहुत ही कम होता है कि जब मैं आप लोगों के साथ में नाइट किचन क्लीन रूटीन शेयर करूँ। आज मैंने सोचा चलो, क्योंकि आज मैं सोच रही थी इस वाले ब्लॉग को एंड कर दूं, फिर नेक्स्ट डे से दूसरा बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो, अब इवनिंग में तो ज़्यादा कुछ रहता नहीं है कि काम फैला लो, ये कर लो वो कर लो, तो इवनिंग में बस यही रहता है डिनर का और किचन क्लीनिंग का। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ में बहुत दिनों के बाद में, मुझे लगता है मैंने शायद 2 या 3 बार किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर किया है नाइट का, तो आज मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने कढ़ाई में जो भी सब्ज़ी चटनी थी ना, उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसको 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ, ख़राब नहीं होती है और चटनी की तरह काम करती है, तो चल जाती है। इसमें मैंने ऑर्गेनो वगैरह भी ऐड कर दिया था, बताना भूल गई थी। और अभी रात के टाइम पे क्या होता है, मैं पूरी किचन को एक तरफ से बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। दिन में क्या होता है कि हम गैस क्लीन कर लेते हैं, गैस स्टोव और स्लैब वगैरह सामान हटा देते हैं, आलतू फालतू जो भी फैला होता है। लेकिन नाइट का मेरा रहता है कि किचन का एक एक सामान व्यवस्थित करके पूरी किचन, मतलब बिल्कुल एक एक चीज़ नीट एंड क्लीन कर देती हूँ, ताकि सुबह जब किचन का दरवाज़ा खोलूँ ना, तो एकदम बढ़िया वाली फीलिंग आए, एकदम साफ़ सुथरी किचन रहे मेरी। तो मुझे लगता है शाम की जो किचन क्लीनिंग होती है वो सभी लोग पूरी तरह से कर देते हैं। अब मैं तो अपना ही शेड्यूल जानती हूँ और किसी का तो मुझे नहीं पता है, हर कोई अपने हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पर देखिए गैस स्टोव तो मैंने साफ़ कर दिया है, और स्लैब में बाद में क्लीन करूँगी। अब यहाँ पर ये इतने सारे बर्तन हैं, तो जिसमें से ना चकला, बेलन और तवा, ये मैं डेली वॉश करके रखती हूँ, और जो ज़रूरी बर्तन होते हैं उन्हें वॉश कर लेती हूँ, या जो नाजुक बर्तन होते हैं उन्हें वॉश कर लेती हूँ। बाकी सारे बर्तन पानी से धो के मैं रख देती हूँ नीचे की तरफ, कॉर्नर में लगा देती हूँ। किचन काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है, बहुत
बड़ी किचन है, तो एक कॉर्नर पे नीचे लगा के रख देती हूँ। ये देखिए मैंने सारे बर्तन बहुत अच्छे से पानी से धो के रख दिए। अब आप लोग सोचेंगे कि जब आप सारे बर्तन पानी से धो के रख रही हैं तो फिर आप बर्तन भी खुद ही धुल लिया कीजिए, बचे ही क्या काम अब। तो देखिए ऐसा होता है ना कि हाउस हेल्पर लगी है वो अच्छी बात है। मेरे घर में आना जाना बहुत ज़्यादा होता है और कभी तबीयत ठीक रहती है, कभी नहीं ठीक रहती है। दूसरा आना जाना इतना होता है कि बर्तन हो जाते हैं ढेर सारे। तो इस वजह से मैं हाउस हेल्पर को लगा रखी हूँ। मुझको भी ये चीज़ फील होती है कि जब नाइट में मैं सारे बर्तन पानी से धुल के रखती हूँ तो जब पानी से धुला है तो साबुन लगा के साफ़ करने में कितना टाइम लगता है। लेकिन बस वही है कि अगर हाउस हेल्पर हटा दो फिर मेरी तबीयत भी बनती बिगड़ती रहती है और आना जाना बहुत रहता है, तो ढेरों बर्तन हो जाते हैं। जब बच्चे के एग्ज़ाम टाइम चलते हैं ना तो घर का काम बहुत हो जाता है। तो ऐसे करके अब भाई झूठे बर्तन तो ऐसे रख नहीं सकती हूँ कि उठाओ और ऐसे भर के रख दो, नहीं, फिर ना वो किचन में आने का मन भी नहीं करता है और बड़ी बैड फीलिंग आती है। तो इस वजह से काम को मैं अच्छी तरह से व्यवस्थित करके रखती हूँ और जिससे ना मतलब अब 24 घंटे तक तो बर्तन रहते हैं तो मुझे उस अकॉर्डिंग सब साफ़ करके भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंक का जितना भी एरिया है पूरा अच्छे से टाइल्स वगैरह सब क्लीन कर लिया है। ये मेरा डेली का रूटीन रहता है। रात के टाइम पे मैं पूरी किचन को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। गैस के जितने भी ये स्टैंड वगैरह हैं तो इन सबको भी मैं डेली वॉश कर देती हूँ। बाई चांस कभी रहता है कि थकान हो गई या ज़्यादा काम हो गया तो मैं कपड़े से ही अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं इनको डेली वॉश करके रख दूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको भूल गई, नॉन स्टिक का जो सेट रहता है तो इन सब चीज़ों को मैं खुद से वॉश करती हूँ और जो नाजुक बर्तन रहते हैं ना उनको भी मैं खुद से ही वॉश करती हूँ। कांच वगैरह के आइटम हो गए। तो अभी देख ये जो सारा काम है ये हो चुका है। अब प्लेटफॉर्म केवल मुझे साफ़ करना है। इसको भी बहुत अच्छे से सामान पूरा हटा हटा के क्लीन करूँगी मैं। और जहाँ पर खाना बनाती हूँ गैस स्टोव में तो टाइल्स वगैरह में भी छींटे वगैरह ऑयल की पड़ जाती हैं, तो सारा कुछ अच्छे से क्लीन करूँगी। जितना मुझसे हो जाता है ईज़िली और अच्छे से अच्छी तरह से मैं उतना काम डेली कर लेती हूँ। रात को जब किचन साफ़ करके सोते हैं ना और उसके बाद मॉर्निंग में जब किचन में आते हैं तो आप देखिए जैसे किचन का दरवाज़ा खोलते हैं तो इतनी अच्छी वाली फीलिंग आती है, एकदम बढ़िया बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारा किचन मिलता है। तो काम करने पे भी बहुत मन लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी तबीयत जब बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो मैं ज़बरदस्ती की ये काम फैला के रखूँ। तो बाई चांस कभी कभी ऐसी तबीयत बिगड़ जाती है कि ये सारे काम नहीं हो पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मैसी कंडीशन में ही किचन को छोड़ना पड़ता है, तो वो बातें अलग हो जाती हैं। इन केस कभी ऐसा हो जाता है, बहुत ही रेयरली होता है। और अभी देखिए मैंने पूरे काउंटर टॉप को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, पूरी किचन को। और अभी ये सामान मुझको लगाना है फ्रिज में। ये जो बाउल वगैरह में रखा हुआ है ना ये मुझे सारा फ्रिज में शिफ्ट करना है। इस वजह से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि चटनी वगैरह अभी गर्म है। ये विंडो वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। विंडो मैं डेली क्लीन नहीं करती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ अब इसमें सफाई की ज़रूरत है तभी करती हूँ, क्योंकि डेली इतना सारा काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये काम करते करते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। पता नहीं क्यों मैं मॉर्निंग से मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत ढीली है, तबीयत ठीक नहीं है। और ये काम करते करते मुझे वीडियो शूट करना भी बहुत मुश्किल हो गया। मुझे फिर अपना वीडियो ऑफ करना ही पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत वाकई में ख़राब होने लगी थी। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो मेरी कोशिश रही कि आप लोगों के साथ में अच्छे से अच्छे अपने ब्लॉग्स वगैरह बना के शेयर करूं। और आप लोग जब बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर देखिए ये जो किचन है ना तो अभी पेंट वगैरह हुआ था तो गिलास में पेंट वगैरह के छींटे पड़े हुए हैं। मैंने बहुत कोशिश की इसको साफ़ करने की, वॉश भी किया यहाँ तक कि, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं गए। जितना मुझसे हुआ मैंने उतना साफ़ किया। और आप लोग जानते हैं कि कितनी मेहनत पड़ती है घर को लगाने में। चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब